सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 19, चैप्टर 1, श्रीमद् भगवद गीता। सा मैंने आपको पहले भी बताया, सह कहते हैं वह को, घोष कहते हैं शब्द को, है ना, शब्द। धार्तराष्ट्राणाम, धार्तराष्ट्र मतलब आपका पक्ष। संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र से बात कर रहे हैं तो आपका पक्ष, है ना, आपके पक्ष वालों के, आपका जो पक्ष है उनके। हृदयानी मतलब हृदय क्या हो गए? वेदारयत मतलब विदीर्ण हो गए। इतना भयंकर ये शब्द हुआ। कौन सा शब्द? बहुत ही भयानक। तुमलोह कहते हैं, कल भी बताया था, तुमलोह कहते हैं भयानक को। नभश्च, और कौन से उससे? और नभ मतलब आकाश। पृथ्वी मतलब पृथ्वी। चैव च पहले आ जाएगा, आकाश और पृथ्वी। व्यनुनादयन कहते हैं बहुत जोर से गुंजाता हुआ, बहुत ही विशाल, बहुत ही ऊंचा, बहुत ही गहरा, बहुत ही गुंजाता हुआ। तो ये जो आकाश और पृथ्वी के बीच का जो भाग होता है उसको भी बहुत जोर से गुंजाता हुआ भयानक ये जो शब्द हुआ, किनका शब्द? जो ये 18 लोगों के उन्होंने शंख के नाम गिनाए ना, श्री कृष्ण भगवान के, अर्जुन के, नकुल के, सहदेव के, युधिष्ठिर के, भीम के, पांचों कुंती पुत्र के, ये सारे जो पांचों द्रौपदी पुत्र के, ये सारों जो इन्होंने 18 लोगों के गिनाए, इनसे इतना भयंकर शब्द हुआ, इतना भयानक शब्द हुआ कि उस शब्द ने आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहां पे भाव क्या है? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या संजय अपने राजा धृतराष्ट्र के सामने धार्तराष्ट्राणाम ऐसे वर्ड यूज कर सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं धार्तराष्ट्राणाम? तो यहां पे एक और इसका अर्थ है। धृत कहते हैं पकड़ लेने को, धृत कहते हैं पकड़ लेना, और राष्ट्र कहते हैं समूह को। तो जो व्यक्ति किसी समूह को पकड़कर बैठ जाता है उसका नाम धृतराष्ट्र होता है। इट्स नॉट वो धृतराष्ट्र, लेकिन जो एक व्यक्ति पूरे समूह को, राष्ट्र को पकड़ कर बैठ जाता है कि नहीं, दिस इज माइन, ये तो मेरा है, उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। तो वो जो समूह जो पकड़कर बैठ गया था, जो पांडवों को 5 सुई के नोक के बराबर भी जो है राज्य नहीं देना चाहता था, ऐसे समूह को धार्तराष्ट्राणाम कहते हैं। सो उन शब्द ने उन धार्तराष्ट्राणाम यानी कि आपके पक्ष वालों को, यानी कि कौरवों को, उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया। नाउ वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब कौरवों की सेना से शंख बजे, पहली बात तो उन्होंने उनको बताया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ भीष्म पितामह के द्वारा जो एक शंख बजाया गया उसका उल्लेख किया गया। दूसरी बात, जब उनके यहां से शंख बजे तो पांडवों की सेना के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, लेकिन जब पांडवों ने अगर बजाए, जब उन्होंने शंख बजाए तो उनसे उस शब्द को इतना भयंकर शब्द हुआ पृथ्वी और आकाश के बीच के भाग में कि कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। क्यों विदीर्ण हो गए? क्योंकि कौरवों के हृदय कमजोर थे। क्यों कमजोर थे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं डेली लाइफ का। मान लिया जाए आप कहीं पे बहुत डरे हुए बैठे हैं। आपने देखा होगा जब कोई डरा हुआ सा व्यक्ति बैठा होता है, मान लो वो चुपके से एक जगह पे छुप के बैठा हुआ है और वहां पीछे से एकदम कोई आके हो ऐसे कर दे, तो वो बहुत तेजी से एकदम डर जाता है। उसको लगता है अरे मैं पकड़ा गया, पता नहीं क्या हो गया, वो एकदम से पूरा डर जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, जिसने कभी कोई अन्याय नहीं किया, और मान लो उसका दिल बिल्कुल साफ है, उसका हृदय बिल्कुल साफ है, बिल्कुल कोमल, बिल्कुल निर्मल उसका हृदय है, अब वहां पे कोई आवाज हो जाए तो वो व्यक्ति बस सचेत होता है, अरे हाँ कहां से आवाज आई, उसका हृदय एकदम विदीर्ण नहीं होता। अगर आपने कोई चोरी की हो, आपने कोई अन्याय किया हो, आपने कोई पाप किया हो, और फिर एकदम से कोई आपको ऐसे, मान लो जैसे आपने कोई पाप किया और पुलिस सामने से आ जाए तो एकदम हृदय विदीर्ण हो जाता है ना, क्यों पता नहीं क्या होगा, मुझे पकड़ लेगी। ऐसे उनके हृदय एकदम से विदीर्ण हो गए, जैसे कोई अस्त्र शस्त्र उनके हृदय पर चल गया हो। इस तरीके से उस शब्द ने भी एकदम उनको डर हो गया, अरे ये इतनी आवाज कहां से, हम जा रहे हो जंगल में, पीछे से एकदम से आवाज आ जाए, हु
एकदम से डर लग जाता है, अरे ये क्या हुआ। क्यों? अगर किसी ने पाप किया है तो डर लगता है, लेकिन अगर मन निर्मल, मन कोमल, मन साफ है, अगर आपने हमेशा न्याय का रास्ता चुना है, अगर आपने हमेशा धर्म का रास्ता चुना है, बिलीव मी, आपका हृदय कभी विदीर्ण हो नहीं सकता, आपको कभी हृदय रोग लग नहीं सकता। आज हृदय रोग लगते हैं, बहुत हृदय रोग लगते हैं, बहुत ज़्यादा। आज सुनने में आता है कि नहीं, उनको भी हृदय की प्रॉब्लम है, उनको भी हृदय हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है। अगर कभी न्याय, हमेशा न्याय से कुछ किया है, हमेशा धर्म का पालन किया है और हमेशा अगर न्याय के रास्ते पर चले हैं, आपका हृदय कभी कमजोर पड़ नहीं सकता। आपका हृदय कभी कमजोर नहीं पड़ सकता। आपका हृदय पांडव सेना की तरह मजबूत रहेगा। वह शब्द सुनकर आपका पक्ष के हृदय विदीर्ण हो गए, जो शब्द पृथ्वी और आकाश के बीच भयानक गूंज रहा है। यहां पर यह श्लोक नंबर 19 पर, जो श्लोक नंबर 1 में पूछा था धृतराष्ट्र ने संजय से कि माम कहा पांडवाश्चैव किम किरुवत संजय, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, वो यहां 19th श्लोक में आके उसका आंसर कंप्लीट किया संजय ने, कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना गिनाई, अपनी सेना गिनाई, फिर दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न करने के लिए मन में धृतराष्ट्र पितामह भीष्म ने शंख बजाया, फिर पांडवों की सेना ने भी शंख बजाया और आपकी सेना के हृदय विदीर्ण हो गए। वो सुन के सब एकदम डर गए। अब उन्हें एक डर सताने लगा उनकी सेना को। 11 अक्षणी सेना होने के बावजूद, जबकि पांडवों की 7 अक्षणी सेना है, तो शब्द की गुंजार ज्यादा कौरवों की सेना की हुई होगी, बट स्टिल 7 अक्षणी सेना की जो शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, इनसे जो आवाज हुई, उससे हृदय विदीर्ण आपकी सेना के हो गए। यहां पर उन्होंने अपना आंसर कंप्लीट किया है। अब आगे का सीन जो जो होता जाएगा संजय वो बताएंगे। आइए एक बार फिर से चैंट कर लेते हैं श्लोक को। सा घोषोधार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्, नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। जय श्री कृष्ण।